लूका की इंजील का आगाज हमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले और यसु मसीह नासरी की पैदाइश के बारे में खबर देने से हुआ। और इंजील मुकद्दस के अगले हिस्से में लूका तेजी के साथ आगे बढ़ता है। यूहन्ना अब नबी है और दरिया यर्दन के किनारे एक तजदीदी तहरीक चला रहा है। तमाम इसराइली गरीब, अमीर, महसूल लेने वाले, यहाँ तक कि सिपाही भी उसके पास बपतिस्मा लेने आ रहे हैं। जी हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? ये तमाम लोग अपने आप को एक नए तर्ज जिंदगी के लिए वक्फ कर रहे हैं। क्या दरिया में गोता लेकर? बहुत पहले बनी इसराइल दरिया यर्दन में से गुजरकर इस मुल्क के वारिस बने थे और खुदा ने उन्हें एक जिम्मेदारी सौंपी थी। उनसे कहा गया था कि सिर्फ एक खुदा को मानना, अपने हमसाये से मोहब्बत रखना और सब मिलकर इंसाफ के ख़्वाहां रहना। और हमें किताब मुकद्दस की कहानियों से पता चलता है कि वो इस पर अमल करने में बार बार नाकाम होते रहे। सही। चुनाचे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बनी इसराइल को कह रहा है कि दरिया के अंदर जाएं और अपने खुदा के लिए वक्फ होकर सामने आएं और उस काम के लिए तैयार हों जो खुदा करने को है। और इस तरह इस तजदीदी तहरीक के अंदर यसु मसीह पहली बार मंजर आम पर जाहिर होता है। यसु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है और आसमान खुल जाता है और आसमान से एक आवाज आती है, तू मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। अब यहाँ खुदा के अल्फाज इब्रानी सहीफों की बाज़गश्त से भरे हुए हैं। ये पहला फिक्रा ज़बूर 2 बाब से है, जहाँ खुदा ने वादा किया था कि एक बादशाह आएगा जो यरूशलेम पर बादशाहत करेगा और कौमों के दरमियान बुराई का मुकाबला करेगा। और फिर अगला फिक्रा यसाया की किताब से है और ये मसीहा की तरफ इशारा करता है जो एक खादिम बनेगा और बनी इसराइल की खातिर दुख उठाकर मर जाएगा। इसके बाद यसु मसीह 40 दिन के लिए बियाबान में चला जाता है और कुछ नहीं खाता पीता। मेरा मतलब है ये बड़ी सख्त हालत है। और कहानी में यसु मसीह बनी इसराइल के 40 बरस के सफर को दोबारा दोहरा रहा है, जहां बनी इसराइल अपने खुदा पर भरोसा रखने में नाकाम हुए और उन्होंने बगावत की। लेकिन यसु मसीह आजमाइश का मुकाबला करने और अपने खुदा पर भरोसा रखने में कामयाब हुआ। और इस तरह कहानी यसु मसीह को ऐसे शख्स के तौर पर पेश कर रही है जो इसराइल की कहानी को आगे लेकर चलने वाला है। बियाबान में वक्त गुजारने के बाद यसु मसीह गलील के इलाके में अपने वतन नासरत वापस आता है। वो हैकल में है और उसे किताब मुकद्दस में से पढ़ने की दावत दी जाती है। और वो यसाया की किताब खोलकर पढ़ता है, खुदावंद का रूह मुझ पर है इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसाह किया। गरीबों ही को क्यों? जी हाँ, इब्रानी सकाफत में गरीब होने का ताल्लुक सिर्फ मालो दौलत के ना होने के साथ नहीं था। इसका मतलब समाजी तौर पर कम मर्तबा होना था। और इस जुमरे में औरतें, बच्चे और बीमार लोग आते थे। और ताज्जुब की बात यह है कि इसमें दौलतमंद लोग भी शामिल थे, जैसे कि महसूल लेने वाले। वो भी गैर समझे जाते थे और इसलिए यसु मसीह उनके वास्ते आया। फिर यसु मसीह पढ़ना जारी रखता है, उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बीनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। आजादी लगता है यसु मसीह के लिए एक बड़ी चीज थी। जी हाँ, यसु मसीह लोगों को उनकी बीमारियों से, उनके माजी से, उनकी शर्मिंदगी से आजादी दे रहा था और उनको खुदा की नई बादशाहत का हिस्सा बनने के लिए आजाद कर रहा था। जो कुछ यसु ने कहा था उसे वो हकीकत में तब्दील कर रहा था। बाद अज़ीम यसु मसीह अपने तमाम शागिर्दों में से 12 आदमियों को चुनता है ताकि वो उसके मकसद में मदद करें। और ये 12 का अदद बनी इसराइल के 12 कबीलों की इंतहाई सोची समझी अलामत है। लेकिन ये तो खस्ता हाल आदमियों की एक जमात है। आपको एक माहीगीर मिलता है, आपको एक महसूल लेने वाला मिलता है जो रोमी हुकूमत के लिए काम करता था। आपके पास एक साबिका बागी शख्स है जो रोमी हुकूमत के खिलाफ लड़ता रहा था। इन लोगों के मिलकर रहने का कोई इम्कान नहीं। जी हाँ, यसु मसीह ने जानबूझकर ऐसे लोगों को जमा किया जो अनजान और दुश्मन थे, लेकिन खुदा की बादशाहत के अंदर उनको सुलह करने और मुत्तहिद होकर रहने के लिए बुलाया गया है। यसु मसीह के पीछे चलने का मतलब था नई दुनिया में दाखिल होना। और इसलिए यसु मसीह ने तालीम दी, मुबारक हो तुम जो गरीब हो क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। मुबारक हो तुम जो अब रोते हो क्योंकि हंसोगे। जब लोग मेरे नाम के बायस तुमसे अदावत रखेंगे तो तुम मुबारक होगे। यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। जो तुमसे अदावत रखें उनका भला करो, जो तुम पर लानत करें उनके लिए बरकत चाहो। यही जिंदगी का बुनियादी तरीका है। और यसु ने सिर्फ यही नहीं सिखाया बल्कि ये भी वादा किया कि वो इंतहाई फयाज होगा, माफ करेगा, दुश्मनों से मोहब्बत रखेगा और कामिल कुर्बानी और अपनी जान देगा।
लूका के इस हिस्से में आखिरी कहानी दिलचस्प है। यसु मसीह अपने चंद शागिर्दों को लेकर पहाड़ पर जाता है। एक नूरानी बादल की सूरत में खुदा का जलाल जाहिर होता है और अचानक यसु मसीह की सूरत बदल जाती है। 2 और नबी जाहिर होते हैं, मूसा और एलिया। जी हाँ, वो कदीम अंबिया हैं जिन्होंने पहाड़ पर खुदा का जलाल देखा था। और फिर खुदा बादल में से यूं कहता है, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो। लूका हमें दिखा रहा है कि यसु मसीह आखिरी नबी है। वो इसराइल के लिए खुदा का कलाम है। वो तीनों इस ताल्लुक से बातें करते हैं कि यसु मसीह यरूशलेम पहुंचकर क्या करने वाला है। वो इसराइल के बादशाह की हैसियत से तख्त नशीन होने के लिए शहर इक़्तिदार में जा रहा था, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह लोग तवक्को रखते थे। और इसके साथ ही गलील में यसु मसीह का मकसद इख्तिताम पजीर हो जाता है और लूका की इंजील का अगला हिस्सा यसु मसीह के यरूशलेम की तरफ सफर के साथ शुरू होता है।